दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। जिंदगी में मनुष्य की आंखें बंद करने से कभी मुसीबत नहीं टला करती है, बल्कि उस मुसीबत का सामना करने से ही मनुष्य की आंखें खुला करती है। भगवान की नजर में वह इंसान बड़ा नहीं है जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को मिटा नहीं पाएंगे। जिंदगी में तपीस कितनी क्यों ना हो, कभी उदास मत होना, क्योंकि धूप कितनी तेज क्यों ना हो, कभी भी समुद्र को सुखा नहीं सकती है। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता है, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ले आते। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है, यह महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपकी मुसीबत में कितना साथ देता है, यह महत्वपूर्ण है। संसार में केवल मनुष्य एक ऐसा मात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है, इसे खोइए मत। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। यदि आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आएगा, तो आप में सुधार की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है अपने गलत फैसलों को स्वीकार कर ले और जीवन में वापस ना करने की अपने आप से कोशिश करें। जो आप अपने बुरे समय में बोते, वहीं आपके अच्छे समय में काटा जाएगा। बुरे वक्त में कभी अपनी किस्मत को ना कोसे, बल्कि धैर्य, धीरज, सब्र कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है, तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, और वहीं आपके हाथ में। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती है, बल्कि चुप्पी से ही मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता है जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। हमें बुरे वक्त को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी अनंत आशा नहीं खोनी चाहिए। हो सकता है कि कोई समस्या आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का मौका हो। हमेशा याद रखो, जिंदगी में अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है।
जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। बुरा वक्त तो गुजर ही जाएगा, पर इस वक्त में अपने विचारों को ना छोड़े। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते। बुरा वक्त पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ देते। वो लोग जो सच में आपसे प्यार करते वही आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े होते। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित होता है। आपके बुरे वक्त में सबसे पहले मतलबी लोग ही आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। यही जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार कर लो। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। खराब समय आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस खराब समय में आप क्या सही है क्या गलत है की पहचान कर पाते। वक्त हमें छोटी छोटी चीजों की कदर करना सिखा देता है, और हम कहाँ गलत थे इस बात का पता हमें अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे वक्त में पता चलता है। आप जो चाहते हैं उसका पीछा करने की बजाय यह जाने कि आपके पास जो कुछ है उसमें खुश कैसे रहे। बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बदल जाएगा, और अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो भी बदल जाएगा। बुरे वक्त में भगवान को याद करो और अच्छे वक्त में भगवान का धन्यवाद करो। बुरा वक्त उन तारों की तरह है जो अंधेरे में दिखाई देते हैं, इसलिए हमें अपना ध्यान अंधेरे पर नहीं बल्कि तारों पर लगाना चाहिए। इसी तरह बुरे वक्त में अवसर छुपा होता है, हमें उस अवसर को देखना चाहिए। बुरा वक्त इसलिए भी आता है ताकि कुछ अच्छे लोग मिल सके। जब समय अच्छा हो तो एक अच्छा इंसान बनना आसान होता है, लेकिन जब समय बुरा हो तो यह एक चुनौती होती है। जीवन ना तो कल में ना आज में, जीवन इस पल में, इस पल का अनुभवी जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखिए तथा इच्छाएं सीमित रखिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे होते हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या फिर अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है।
जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी होती है जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए। हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती है कि हमारा कोई मदद कर देगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। विश्वास अगर खुद पर रखोगे तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखोगे तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। हम जब हद से ज्यादा सवालों से घिरे होते हैं तो हमारा दिमाग निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसे समय में हमें कुछ देर शांति से सोचना चाहिए, या फिर हमें एक बार नींद लेकर अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जीवन शतरंज की खेल की तरह है, और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारी जीभ को काट लेते हैं। असफलता के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही चाबी होती है। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प, और दूसरी कठोर परिश्रम। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, आशा निराशा, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो चाहे आने वाले काल में हो। जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, यह केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में होता है। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता है, तथा उस मनुष्य के मन में तनिक भी निराशा जन्म नहीं लेती है, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। पागल होते हैं वो लोग जो कई लोगों में अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं। जो अनमोल होते हैं उन्हें ना तो अपना जीवन साथी ढूंढना पड़ता है, और जब उन्हें वह मिल जाता है तो उन्हें किसी और चीज की आस तक नहीं रहती है। कहने को तो आप हमेशा कुछ ना कुछ कह सकते हैं और सामने वाले को जवाब दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी खामोशी ज्यादा बेहतर होती है। आप चाहे तो सब कुछ पा भी सकते हैं और बहुत कुछ खो भी सकते हैं, किंतु तय आपको ही करना होगा कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। मन में यदि द्वेष, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि भावनाएं आई हुई है तो आप चाहकर भी सफल नहीं हो सकते। यदि आप अपना दुख और दूसरों का सुख देखना छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
आज हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावनाओं को समझे, पर यह कोशिश कोई नहीं करता है कि वो खुद दूसरों की भावनाओं को समझे। अगर इंसान की जुबान सुधर जाए तो जीवन को सुधरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। विघ्न और समस्याएं और कुछ नहीं है, यह केवल आपके कमजोर मन की रचना है। इसलिए श्रेष्ठ विचारों से अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। अशांत मन में कभी सकारात्मक विचार नहीं आते। शांत मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्न रहिए। समय बुरा हो या अच्छा, कभी भी उसके लिए ईश्वर को मत कोसो। वह आपके लिए जो भी करता है आपके अच्छे के लिए ही करता है। चरण आपको मंदिर तक पहुंचाते और अच्छा आचरण भगवान तक। इसलिए लोगों के साथ हमेशा अच्छे आचरण कीजिए। धैर्य से अधिक प्रभावशाली कोई प्रायश्चित नहीं है। प्रसन्नचित रहने के समान कोई सुख नहीं है। प्रबल काम वासना से बड़ा कोई रोग नहीं है। विनम्रता से अधिक मूल्यवान कोई गुण नहीं है। हम सारा समय इस इंतजार में बिता देते कि हमें कोई आदर्श रास्ता मिल जाए, मगर हम भूल जाते कि रास्ते चलने से बनते, इंतजार करने से नहीं। इसलिए जीवन में हमेशा चलते रहिए। यह तो समय समय की बात होती है। जो अपनों को शत्रु में तो शत्रु को अपनों में बदलने की ताकत रखती है। मनुष्य में सुंदरता की कमी है तो उसे अच्छे स्वभाव से पूरी की जा सकती है, लेकिन अच्छे स्वभाव की कमी हो तो उसे सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। स्वभाव, विचार, कर्म और आदतें सदा परिवर्तनशील होती है। इनके बदलने पर भाग्य भी बदल जाता है। अतः खुद को इनके अनुकूल नहीं, बल्कि इन्हें अपने अनुकूल बनाना ही श्रेष्ठ जीवन है। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं है कि अपना बुरा वक्त खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब भी नहीं है कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। दुनिया चाहे आपको कितना भी हारा हुआ माने, लेकिन आप कभी अपनी नजरों में हार मत मानना। ईश्वर ने मनुष्य को बल के साथ साथ बुद्धि इसलिए दी है ताकि वह इस धरती को ही स्वर्ग समान बना सके। इंसान सिर्फ एक वजह से अकेला पड़ जाता है, और वह है जब उसके अपने ही उसको गलत समझने लगते हैं। माना मुश्किलों के आने से इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों से जूझकर ही इंसान मजबूती से जीना सीख जाता है। यदि जीवन में कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम सुई का होता है वहाँ तलवार काम में नहीं आती। दीपक कभी नहीं बोलता है, बल्कि उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। वैसे ही आप खुद के बारे में कुछ भी ना बोलें, अच्छे कार्य करते रहिए, वहीं आपका परिचय देंगे। यदि आपको लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही याद करते तो इसका अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी मोमबत्ती की याद तभी आती है जब चारों ओर अंधेरा हो जाता है। अपने दिल की गहराई में देखो और विश्वास करो कि आपने बस महान चीजें करने के लिए जन्म लिया है। जीतने वाला नहीं, बल्कि कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला ही सिकंदर होता है। निंदा उसी की होती है जो जीवित होता है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती है। यदि आप चाहते हैं कि प्रकाश आपके जीवन में आए तो आपको उस स्थान पर खड़े होने की जरूरत होती है जहां उसकी चमक जा रही है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है, इसलिए अपना आज इतना खास बनाओ कि कल याद रखने के लिए हो। अपने सपने को हमेशा अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि उन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी काम को करने से पहले उसे सीधे मन से करो, तभी आप उसे सही तरीके से कर पाओगी। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।